बिजनेस करना नामुमकिन है, ये ख्वाब छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। 1996 में जब मैं कनाडा आया तो मेरे यहाँ पर जो चंद एक दोस्त बन जाते हैं, जो कि कोई 20 साल से कनाडा में था, कोई 30 साल से कनाडा में था। जब मैंने उनको अपना एम्बिशंस बताया कि मुझे बिजनेस करना है, दे लाफ। उन्होंने कहा कि दिस इज कॉल्ड अ नॉर्थ अमेरिका। आपको ये पता है कि दुनिया में कितने बिजनेसेस डेली वेजेस पे खुलते हैं और डेली वेजेस पे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, I know you're very excited. This is the episode number 3, Business 2023. आज की इस एपिसोड के अंदर हमारा जो 15 मिनट्स की आपके साथ एजुकेशन होगी, जर्नी होगी और आपके साथ हमारा एक रिश्ता होगा, वो बड़ा ही लाइफ टाइम अट्रैक्शन रिश्ता होगा। आज की इस एपिसोड का टॉपिक है कि बिजनेस कि हमने आपको एपिसोड 1 और 2 में आपको दोनों में टिप दी आपको। अब बिजनेस आपने शुरू कर दिया है और अब आपको उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है। दोस्तों, आपको ये पता है कि दुनिया में कितने बिजनेसेस डेली वेजेस पे खुलते हैं और डेली वेजेस पे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। लोग शौक में बिजनेस तो खोल लेते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर्स को जब पूरा नहीं करते तो बिजनेस उसी हिसाब से शट डाउन हो जाते हैं। मैं आपको अपनी ही स्टोरी आपसे शेयर करूं। 1996 में जब मैं कनाडा आया तो मेरे यहाँ पर जो चंद एक दोस्त बन जाते हैं, जो कि कोई 20 साल से कनाडा में था, कोई 30 साल से कनाडा में था। जब मैंने उनको अपना एम्बिशंस बताया कि मुझे बिजनेस करना है, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी में एनरोल्ड, मास्टर्स काम केमिस्ट्री का बैकग्राउंड, तो दे लाफ। उन्होंने कहा कि दिस इज कॉल्ड अ नॉर्थ अमेरिका। यहां पर बिजनेस करना नामुमकिन है, ये ख्वाब छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। जब मैंने लोगों से मिला, जब देखा मैंने कि लोगों की क्यों नेगेटिव थॉट है, तो लाजमी बात है इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को जज करने की कोशिश करता है कि शायद मैं भी ये गलती ना कर बैठूं, या शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं कि बिजनेस करना नॉर्थ अमेरिका मुश्किल है। मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा दुनिया में हर चीज मुश्किल है, कोई चीज भी आसान नहीं है दोस्तों। हर चीज के अंदर आपको स्ट्रगल करनी है। लेकिन बिजनेस का मैं आपको आज बिजनेस के शुरू करने के आपको पॉइंट्स कुछ बताऊंगा आपको मैं। अगर उन पॉइंट्स का आपने ख्याल कर लिया और उन पॉइंट्स को आपने अपने सामने रख लिया, तो आपको रिगार्डलेस ऑफ कोई कैसी भी एडवाइस कर रहा होगा, आपकी एनर्जी अंदर इंटैक्ट होगी और आप कीप गोइंग आगे की तरफ जाएंगे। पहली तो टिप मैं आपको दूं कि जब भी तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, ये बड़ी अजीब सी टिप है, शायद कुछ लोग सुनेंगे तो उसको लाफ भी करेंगे, लेकिन मैं आपको उसकी टिप जरूर बताऊंगा। वो टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही टिप मेरी लाइफ की सक्सेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मत क्रिएट करो व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही तुम ये कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो कि मुझे इस बिजनेस शुरू करने से मेरा प्रॉफिट क्या होगा और लॉस होने के क्या क्या चांस हैं, तो तुम अपने आप को ऑलरेडी स्टॉप साइन पर लाकर रोक देते हो।
तो पहली चीज तो पॉइंट यही है कि नेवर मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पास से निकाल के फेंक दिए, अब तुम्हें लगाना क्या है? तुम्हें एक ही चीज लगानी है, और मैं उसको 3 दफा आपको रिपीट करूंगा, क्योंकि वो है ही एक चीज, इसके अलावा दूसरी चीज कोई भी नहीं है। वो कहलाती है क्या चीज? एफर्ट्स, एफर्ट्स एंड एफर्ट्स। दोस्तों मुझे आज भी याद है, मैं आपको इसलिए ये छोटी छोटी बातें शेयर कर रहा हूं कि जब तुम बिजनेस में आ जाते हो ना, तो वहीं से हिकअप होता है, इंसान गलती करता है कि वहां से बैक ऑफ होता है। मैंने जब अपना पहला स्टेप बिजनेस में कनाडा में स्टार्ट किया था ना, उसका नाम था कॉफी टाइम के नाम से। जब मैंने वो परचेज किया था तो मैंने उसमें एक चीज देखी थी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट कितनी है। मैंने उसकी बैलेंस शीट की लास्ट लाइन नहीं देखी थी कि इसमें प्रॉफिट लॉस कितना है। मैंने देखा उसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट है, क्या मैं 24 घंटे अकेला खड़ा करके मेहनत कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैंने अपने आप को रेडी किया कि मेरे अपने अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, अपने आप को स्टैब्लिश करने की कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं। मैंने वो स्ट्रेंथ अपने पास से लिया, वो नंबर अपने पास रखा कि मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है। वही मुझे एक स्टेप, मेरा एक स्टेप बना कि मुझे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, कैसे मुझे ऊपर की तरफ बढ़ना है। दोस्तों जब ये जुनून आपके अंदर आ जाता है, जहां पर फाइनेंशियल बाहर निकल जाते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल की तरफ आप जा रहे होते हो, और वहां पे ये सोच रहे होते हो दोस्तों कि मुझे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए मुझे डेली वेजेस पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो बताया कि जब आप मेहनत का लफ्ज इस्तेमाल करते हो तो उसके अपने अंदर से आप लोगों को जोड़ने का भी पीरियड एक अमल दरियाफ्त करते हो। दोस्तों बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकेले एग्जीक्यूशन करना और लोगों के साथ मिलकर एग्जीक्यूशन करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम लोगों को अपने साथ ज्वाइन करके चलते हो, लोगों का ख्याल होगा कि शायद हम ज्वाइन से कह रहे हैं कि मैंने अभी बिजनेस ही आज स्टार्ट किया, मेरा एम्प्लॉयमेंट कहां से आ गया। दोस्तों मैं सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट की ही बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पार्टनर की ही बात नहीं कर रहा, मैं आपकी क्लाइंटल की भी बात कर रहा हूं कि उनको अपने साथ तुम जोड़ के कैसे चलोगे, यानी अपनी एडेड वैल्यू उनके साथ कैसे क्रिएट करोगे। दोस्तों जब ये जुनून आप पे सवार हो जाता है कि आप कहते हो कि मेरा डे आज का जबरदस्त गुजरा, मैंने एक माइलस्टोन हासिल कर लिया। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जब भी आप गौर करके देखें कि कोई शख्स जिसने बिजनेस ना किया हो या किसी ने कोई एक्स जॉब की हो, वो जब भी कोई स्विचिंग का सोचता है तो पहले ये सोचता है कि मेरा एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कैसे इंटैक्ट रहेगा। ये इस तरह का सवाल आता है जिसपे कोई गलत बात नहीं, लेकिन यही चीज आपको ग्रोथ से रोक देती है, क्योंकि आप चाहते हो कि डे 1 पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वो हो जाए जो कि डे 1 पे होना नामुमकिन है। दोस्तों जैसे ही आप अपने अंदर ये चीज इंडोर्स करते हो कि मुझे डेली वेजेस पे मेहनत करनी है और अपने आप को ऊपर लेकर आना है और अपनी ग्रोथ को इस तरह से लाना है कि तमाम लाइनें क्रॉस कर देनी है, डेली प्लानिंग करनी है, डेली सोच डालनी है, पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच नहीं दोस्तों, पॉजिटिव सोच कि मेरी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। आज का जो मैंने जितना सफर तय किया 8 घंटे का या 10 घंटे का या 12 घंटे का या 16 घंटे का, कल का सफर मेरा ये 16 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का सफर कैसे शुरू होगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास ये सफर और ये चीज आपके अंदर ग्रो करती है, आप फौरी तौर पे जो है स्टेप 1 प्रोसेस के अंदर दाखिल हो जाते हो, यानी अब आप जुनून की हद तक बिजनेस के अंदर इंटरवीन कर जाते हो। दोस्तों तीसरी टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जब आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो बिजनेस शुरू करने के बाद आपको राइट अवे
राइट अवे आपको ये देखना है कि मैंने बिजनेस को जो आज इंटरेक्शन किया है लोगों के साथ, आज के दिन मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जो कल के दिन मुझे मिनिमाइज करनी है। दोस्तों ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज के दिन जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो बिल्कुल 100% परफेक्ट लिए हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये जुनून अपने अंदर लेकर आते हो मेरी हर चीज परफेक्शन है, तुम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हो। तो अगर तुमने अपनी एनालिसिस बाय द एंड ऑफ द डे पे अपने अंदर ये सोचा कि मेरी आज के दिन क्या मिस्टेक्स हुई हैं और उनको तुमने लाइन अप कर दिया और अपने कल की शुरुआत उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए आपने वहां से स्टार्ट किया, तो तुम्हें गलती करने के चांसेस एवरी डे तुम्हारे मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। चौथा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों कि तुम्हें कहीं भी बिजनेस करने के लिए पैसा सबको अच्छा लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम सब चाहते हैं कि हम पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाएं, देयर इज नो, लेकिन उसको कमाने के लिए आपको ये सर्विस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने पैसों की रन की तरफ भागे तो आप लेबर बन जाओगे, क्योंकि लेबर भी सारा दिन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि मैंने ये 10 ईंटें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ा दी हैं, मेरी मजदूरी मुझे दो। अगर आपने ये मेंटेलिटी अपने अंदर रखी है तो आप लेबर तो बन जाओगे लेकिन अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो। अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी सर्विस पर फोकस करो कि तुमने जो इसको डिलीवरी दी है इससे इस शख्स का क्या फायदा है, ये जो प्रोडक्ट तुमने उसको दी है इससे इस शख्स का क्या फायदा है। दोस्तों जैसे ही तुम ये सर्विस पे फोकस करोगे खुद ब खुद तुम्हारी वैल्यू पे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। छोटी सी आपको एग्जांपल दो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा आलीशान कोई बहुत महल लेके बैठना है या बहुत बड़ा तुम्हें कोई शोरूम लेके बैठना है तभी तुम सर्विस दे सकते हो। दोस्तों सर्विस तुम कोई भी बिजनेस करो, तुम एक हेयर ड्रेसर बन जाओ, उसकी दुकान खोल लो। दोस्तों जिस वक्त तुम हेयर ड्रेसर किसी के बाल काट रहे होगे ना, उस वक्त तुम्हारी जबान, तुम्हारी एक्शन वो तुम्हें उसको प्रमोट। आपको छोटा सा एक वाक्य सुनाऊं रिसेंटली का कि कितना इंपॉर्टेंट है कि सर्विस देना। अभी रिसेंटली मैं एक हेयर ड्रेसर के पास बाल कटवाने गया, वो खातून 51 इयर्स की खातून थी। जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा उन्होंने कहा कि यू लुक टू यंग। अब उसका एंड यू नो व्हाट, यू लुक टू यंग एंड टू स्मॉल, आई गिव यू स्पेशल डिस्काउंट। आप बिलीव करो उसने पूरी कटिंग के दौरान जो मुझे भाषण दिया कि मैं तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दूंगी बिकॉज आई लाइक यू। उस 1 घंटे के प्रोसेस में मुझे लगा कि शायद मैं इसी बाल काटने वाले को ढूंढ रहा था जो इतनी केयरिंग हो, इतनी मुझे सपोर्टिव हो, इतनी हम्बल हो, इतनी एग्जीक्यूटर हो कि मेरे जबरदस्त बाल कट जाए। और जब मेरे बाल कट गए उसने पूरे मुझे कहा कि यू नो व्हाट, आई विल, मे बी माय बॉस विल फायर मी एंड आई गिव यू स्पेशल डिस्काउंट। जब वो डिस्काउंट के लिए गई तो बाद में उसने मुझे $5 का डिस्काउंट दे दिया उसने। अब मैं हंसा बाहर आके और मैंने कहा कि देखो इसकी इस एक्शन से उसने डिस्काउंट मुझे $5 का दिया, मार्केट से हो सकता है ज्यादा ही चार्ज किया उसने, लेकिन उसकी ये जो अदा थी उसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे वीडियो में बात शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये है सर्विस। उसने कोई डिस्काउंट मुझे कोई फ्री में काम नहीं कर दिया, लेकिन उसने जो एजेंडा तैयार किया वो मेरी मेमोरी के अंदर फीड हो गया। दोस्तों जब भी तुम ये कोई भी बिजनेस करते हो ना, अगर तुम अपनी मेमोरीज छोड़ कर आओगे, लोगों के दरमियान अपनी अट्रैक्शन को छोड़ कर आओगे, लोगों के दरमियान एक ऐसी तशनगी छोड़ कर आओगे, लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो। दोस्तों अगर तुम्हें ये फन आ जाए तो उसके लिए ना तुम्हें, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि बिजनेस के लिए शायद हमें पैसों की जरूरत है। मैं कहता हूं दोस्तों
पैसों की जरूरत ज्यादा, तुम्हारी अपनी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी पॉइंट दोस्तों, वीडियो हमारी लंबी हो रही है, मैं आपको इंशाल्लाह एपिसोड 4 मत भूलिएगा, हम आपको 20 एपिसोड लाएंगे और बेहतरीन किस्म की टिप्स देंगे और ये गुफ्तगू इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। इन 20 वीडियो में हम आपको एक जबरदस्त किस्म का जो है ना वो एक टाइकोन बना देंगे कि आपकी सोच चेंज हो जाए, लेकिन आपको शर्त ये कि वीडियो गौर से देखनी है। अब 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है दोस्तों। जब तुम प्रॉफिट कमाओ ना, तो प्रॉफिट तुम्हारे पास आए तो उसको तुम बांट के चलो, उसको तुम जखीरा अंदोज मत करो, उसको तुम री इन्वेस्ट करो, उसको तुम अपने लोगों पे इन्वेस्ट करो, उसको तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो, उसको तुम अपने लोन्स पे पेड करो। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि हमने ये पारोट पैसे लिए, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करो, हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों जैसे ही तुम्हारी ये सोच आती है ना, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हो। तुम्हें उस लोन को भी उसी इन्वेस्ट से अदा करना है, उसी पैशन से जाना है जिस तरह तुमने किसी से पैसे चार्ज किए थे। दोस्तों ये तुम्हारी वो आदतें हैं, ये तुम्हारी वो सोच है जो तुम्हें बिजनेस स्टार्टअप में टाइकून बना देती है। दोस्तों इसी मोहब्बत के साथ, इसी व्यू के साथ हम आपके साथ एपिसोड 4 में आएंगे बिजनेस 23 के अंदर। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।